देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि विवाह, शादी-ब्याह जो है बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और बहुत ही पवित्र इसमें परंपराएँ भी होती हैं। मगर ये सिर्फ़ 2 इंसानों का मिलन नहीं होता बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है, 2 परिवारों का रिश्ता होता है और कई बार तो 2 संप्रदाय, 2 समाज या यूँ कहें 2 देशों का भी आपस में रिश्ता हो जाता है, संबंध हो जाता है। और इसको समझने के लिए आपको एक-दूसरे को समझना होता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे युवराज खंडेराव के विवाह की। मल्हार राव सूबेदार जी के इकलौते पुत्र युवराज खंडेराव के विवाह की। जी हाँ, कितनी पत्नियाँ थी, कितनी संतानें थी। देखिए, इतिहास की यदि हम बात करें तो कहीं भी युवराज खंडेराव का बहुत ज़्यादा विवरण नहीं मिलता है। ना उनकी शादियों के बारे में और ना ही पत्नियों के नामों के बारे में। फिर भी बहुत सारी जगह कहा गया है कि 10 पत्नियाँ थी और कुछ जगह ये भी हम पाते हैं कि उनकी 4 पत्नियाँ थी। देखिए, सच में हैरत होती है यदि हम आज के समय के हिसाब से सोचें, मगर उस वक़्त राजाओं के लिए एक से अधिक शादियाँ कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर वो उनकी मजबूरी भी हुआ करती थी और ज़रूरत भी हुआ करती थी। कई बार तो वो सिर्फ़ आकर्षण में आकर के एक से अधिक शादियाँ कर लिया करते थे। तो कई बार राजनीतिक समझौतों के तहत शादियाँ करनी पड़ती, राजनीतिक संधियों के तहत शादियाँ करनी पड़ती, कई बार अपने राज्य के विस्तार के लिए शादी करनी पड़ती, तो कई बार किसी दूसरे के आक्रमण से बचने के लिए, किसी ताकतवर से हाथ मिलाने के लिए या खुद ताकतवर बनने के लिए किसी तीसरे से हाथ मिलाना पड़ता और उसकी पुत्री से शादी करनी पड़ती। तो बहुत सारी ऐसी बातें हुआ करती थी जो कि सामाजिक दायरे से बाहर जाकर के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर तैयार हुआ करती थी और एक राजा को एक से अधिक शादियाँ करनी पड़ती थी। अब युवराज खंडेराव की शादियों की बात करें तो इतिहास से बाकी पत्नियों का नाम नदारद पाते हैं, मगर देवी अहिल्या का नाम हर जगह लिखा गया है। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या एक ऐसी महिला है जिनके साथ देवी जुड़ गया, जिन्हें लोग पूजा करते थे एक देवी के ही रूप में और पहली ऐसी महिला है जिन्हें संत की उपाधि दी गई। लोग इनको संत भी मानते थे, भगवान तुल्य भी मानते थे, पूजते थे इनको और आज भी बहुत सारे लोग इनको पूजते हैं, मानते हैं क्योंकि इन्होंने कार्य ही ऐसे किए हैं कि पूजनीय बनी रही। और साथ ही मातोश्री इनको कहते हैं, पुण्य श्लोक देवी अहिल्या इनको कहा जाता है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि देवी अहिल्या ने बहुत सारे ऐसे काम किए, युवराज खंडेराव इनके जो पति हैं उनकी मृत्यु के बाद में भी बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम किए और बाकायदा बताया कि ये सोच जो है युवराज खंडेराव की थी। युवराज खंडेराव मल्हार राव सूबेदार जी और उनकी पहली पत्नी पटरानी गौतम साहिब की संतान थी और स्वभाव से बचपन से ही वो क्रोधी थे, मगर इस बात में कोई दो राय नहीं और सबने ये स्वीकार किया है कि वो बहुत ही वीर और साहसी व्यक्ति थे। देवी अहिल्या से उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम मालेराम और पुत्री का नाम मुक्ता देवी था। इनके अलावा उनकी कोई संतान नहीं थी। भले कहीं भी लिखा गया हो कि 10 पत्नियाँ थी या 4 पत्नियाँ थी, मगर संतानें 2 ही थी। और जब हम ये पाते हैं, अगर यदि मान भी लिया जाए कि हाँ ठीक है 10 पत्नियाँ थी या 4 पत्नियाँ थी, मगर जब युवराज खंडेराव की मृत्यु हो गई तो उस वक़्त सती प्रथा वहाँ पर प्रचलित थी। देवी अहिल्या भी सती होना चाहती थी, मगर सूबेदार जी ने उनको रोक लिया। हर जगह इस चीज़ का वर्णन किया गया है, मगर कहीं भी इस चीज़ का वर्णन नहीं किया गया है कि इतना दयालु इंसान, इतना न्यायप्रिय इंसान जो हर एक के साथ समान भाव रखता है, समान न्याय की कि प्रणाली को चला रहा था, वो चाहे आम इंसान काम करे या फिर उसका खुद का युवराज पुत्र वो काम करे, तब भी दंड या फिर जो न्याय का प्रावधान था वो सबके लिए बराबर था। तो ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आती कि बाकी 9 पत्नियाँ सती हो जाती हैं, मगर मल्हार राव सूबेदार जी सिर्फ एक देवी अहिल्या को रोकते हैं। ये बात समझ से परे है, क्योंकि वो या तो रोकेंगे तो सबको रोकेंगे। और बात ये भी कि देवी अहिल्या को तो सिर्फ इसलिए भी रोका होगा, चाहे वो एक थी या दसों में से एक थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि समाज को, न सिर्फ मालवा को बल्कि भारतवर्ष को, पूरे मानव जाति को देवी अहिल्या की कितनी आवश्यकता है और मानव जाति के लिए देवी अहिल्या कितना काम कर सकती है, ये वो भली भांति जानते थे। इसलिए तो उनको रोका सती होने से, मगर बाकियों को सती होने दिया, ये बात समझ से परे है।